नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिएगा शानदार तरीके से क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की आज से प्रारंभ होने जा रहा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि केवल और केवल 40 दिन चाहिए आप सभी के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से सबका रिवीजन करा दूंगा मैं एक तरफ से। ठीक है, पूरा रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन होगा आप सभी का हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो चलिएगा आगाज करते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि आरंभ है प्रचंड है ना, आरंभ है प्रचंड है। उसी तरह से शुरुआत होने जा रही है बहुत शानदार तरीके से। और ये अंतिम लड़ाई मान लीजिए, इसको आदिकाल से प्रारंभ करेंगे। और आज की जो क्लास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास होगी जो आज पहली क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की। चलिएगा शुरू करते हैं। और मैंने इसको जो बांटा पढ़ाऊंगा जो मैं आपको, वो मैं दो तरह से पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले थ्योरी करा दी, ठीक है, पहले मैंने आपको थ्योरी करा दी और प्लस उसके बाद में मैं आपको अभ्यास के लिए क्या दिया करूंगा, तो मैं आप सभी को अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर सीरीज भी इसमें ऐड कर दी है मैंने। ठीक है, प्रश्नोत्तर सीरीज भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप जो क्लास में पढ़ेंगे, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। एक बात और, ठीक है, जो अभ्यास प्रश्नोत्तर सीरीज रहेगी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। आपको मैं क्वेश्चन दे दिया करूंगा और जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आपको एक पेज पे एक नोटबुक बना लीजिए अपनी और पेन लेकर के बैठिएगा। जो मैं बताता चलूंगा आप उसे नोट करते चले। ठीक है, नोट करने के साथ साथ में जो प्रश्न उत्तर सीरीज होगी इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और अगले दिन जब क्लास होगी तब आप लोग बता देना कि सर मेरे इतने सही हुए हैं, इतने गलत हुए हैं। ठीक है, जो भी आपका है वो। ठीक है, चलिएगा शुरुआत की जाए फिर। चलिएगा शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। और मैं चाहता तो यार लिखवा के ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, केवल इसीलिए ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। वरना मैं चाहता तो यार लिखा के भी पढ़ा सकता हूं आराम से, लेकिन वो हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ या पीपीटी के थ्रू ही बताऊंगा सारी चीजें और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट कराऊंगा। एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको लगे कि पेपर में आ सकता है या फिर ये बेकार का है जो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट ही चीजें सारी बताई जाती हैं। चलेगा शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। अब जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि आप इतिहास से क्या समझते हैं, तो आप सभी के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब जो बीत चुकी हैं, जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं, है ना, और वो क्या कहलाएगा, वो इतिहास कहलाएगा। जैसे कि कल वाली क्लास थी आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, जो मैंने कराई थी। तो आज के टाइम पे अगर मैं पूछूं तो वो क्लास क्या है, हमारे लिए इतिहास बन चुकी है। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो जो भी पीछे बीत चुका है वो क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतिहास हो चुका है। तो जो बीत चुका है, क्या हो चुका है, जो बीत चुका है उसे हम अगर क्रमबद्ध रूप में लिखें, किसमें, क्रमबद्ध रूप में लिखें या व्यवस्थित रूप में लिखें। ठीक है, एक जो बीत चुकी घटनाएं हैं आपकी जिंदगी की, ठीक है, जो बीत चुका है कि आपने कैसे तैयारी की, आप दिल्ली आए, आप रूम लिया यहाँ पे, है ना, फिर एक साल आपने तैयारी की, फिर फॉर्म आए, फिर आपने फॉर्म फिल किया, फिर एग्जाम देने गए, फिर इंटरव्यू देने गए, फिर आपका सिलेक्शन हुआ और आज आप गवर्नमेंट टीचर हैं। इस तरह से क्या है, क्रमबद्ध रूप है। एक क्रमबद्ध रूप में, एक व्यवस्थित रूप में अगर मैं लिखूं किसको, हिंदी साहित्य को, अगर मैं हिंदी साहित्य को एक क्रमबद्ध रूप दे दूं, एक व्यवस्थित रूप दे दूं, तो आप उसे क्या कहेंगे, तो आपका कहना होगा कि सर अगर आप हिंदी साहित्य को एक क्रमबद्ध रूप दे दोगे, एक व्यवस्थित रूप दे दोगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो जो बीत चुका है और उसे हम एक रूप दे देते हैं, क्रमबद्ध रूप, एक व्यवस्थित रूप, किसको, हिंदी साहित्य को, तो वो हमारा कहलाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या कहलाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाएगा। कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना मुझको। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है बहुत शानदार तरीके से। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, देखो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने से पहले हमें उसके जो लेखन की परंपराएं रही हैं, अगर मान लीजिए कोई घर में त्यौहार वगैरह मनाते हो, कोई पर्व, कोई उत्सव मनाया जाता है आपके परिवार में,
तो आप किसका कहाँ मानते हो? तो आप कहोगे कि हमारी दादी माँ या फिर हमारी उनकी दादी माँ जो जिस तरह से करती थी उसी तरह से अपनी मम्मी ने किया, उसी तरह से आप निभाते हैं परंपराएं। ऐसे ही जो है परंपराएं चलती रहती हैं। ऐसे ही इतिहास लेखन की भी कुछ परंपराएं रही होंगी, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी इतिहास लेखन की। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है वो सबसे पहले बात की जाएगी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो ये फ्रेंच विद्वान है, इनका नाम है गारसा द तासी। क्या नाम है? गारसा द तासी। और ये एक फ्रेंच विद्वान है। कौन है? फ्रेंच विद्वान है। और उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसका क्या नाम है? तो इस्तवार दलाल इत्तेत्वर एंदुई एंदुस्तानी। क्या नाम है? इस्तवार दलाल इत्तेत्वर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, इसमें पहला संस्करण जो निकला, इसमें जो पहला संस्करण और द्वितीय संस्करण, इसके दो संस्करण निकले। किसके? इसके इस्तवार दलाल इत्तेत्वर एंदुस्तानी के कितने संस्करण निकले? तो दो संस्करण निकले। पहला जो संस्करण है यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, और इसका दूसरा भाग यानी जो पहला संस्करण था इसके भी दो भाग थे। याद रखना इस चीज को, जो पहला संस्करण था इसके भी कितने भाग थे? दो भाग थे। जो पहला भाग था वो कब निकला? 1839 ईस्वी में लिखा गया और इसका दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इस ग्रंथ में हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी स्थान दिया गया है। जो ये ग्रंथ है इसमें हिंदी भाषा के साथ साथ में उर्दू भाषा में को भी स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय संस्करण की। तो 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और गारसा द तासी ने कुल 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें से अगर हिंदी के कवि पूछे जाएं तो कितने हैं? 72। केवल और केवल 72 कवि हैं जो आपके हिंदी के हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, हिंदी के कितने हैं? 72 और कुल कितने हैं? 738 कवि। तब भी इसको क्या बोला गया है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया है। किस तरह से देखिए। और इसका अनुवाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसका अनुवाद पूछा जाए किसने किया है? किसका? फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के इतिहास का अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वासड़े जी ने किया है। कब किया है? 1952 ईस्वी में। और इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम दिया गया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम दिया गया है। बात करें अगर इसके प्रकाशन की, तो हिंदुस्तान अकादमी में प्रकाशित हुआ। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो हिंदुस्तान अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बताना मुझे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है हिंदुस्तान अकादमी, जहां पर प्रकाशन हुआ हिंदुई साहित्य के इतिहास का। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वासड़े जी ने किया है। कब किया है? तो 1952 ईस्वी में किया है। एक एक पॉइंट को समझना। आगे आते हैं आपके शिव सिंह सेंगर जी। कौन आते हैं? शिव सिंह सेंगर जी। इन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से, ठीक है, पहली बार और किस भाषा में? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज के नाम से, शिव सिंह सरोज के नाम से पहली बार किस भाषा में? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। यह प्रकाशित कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। किसका? शिव सिंह सरोज का। और इन्होंने लगभग 1000 कहें तो 838 कवियों का वर्णन किया है। लगभग 1000 और अगर वास्तव में देखा जाए तो 838 कवियों का वर्णन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इसका क्या है कि इन्होंने जन्म काल व रचनाकार का संकेत करने का प्रयास किया है कि जो रचनाकार रहे हैं उनको जन्म काल के हिसाब से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। किसके अंतर्गत? शिव सिंह सरोज में। किसमें? शिव सिंह सरोज में लिखा है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, याद करना। हिंदी भाषा में पूछा जाए, ठीक है, पहली बार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कौन है? तो शिव सिंह सेंगर जी हैं। प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कितने कवियों का इसमें वर्णन किया गया? तो 838 कवियों का इसमें वर्णन किया गया। और वर्णन किस अनुसार किया गया? तो जन्म काल के अनुसार। किसके अनुसार? जन्म काल के अनुसार वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, आगे आते हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन जी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में अंग्रेजी भाषा में एक इतिहास लिखा गया। ठीक है, किसमें? अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में
अंग्रेजी भाषा में एक इतिहास लिखा गया जिसको क्या नाम दिया गया, तो जिसको नाम दिया गया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम दिया गया? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम दिया गया। और ये था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, तो आप कहेंगे कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम दिया गया। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रेशन ने लगभग 952, लगभग की बात की जाए तो 1952 कवियों का वर्णन किया है। किसने? जॉर्ज ग्रेशन जी ने। और अगला पॉइंट आता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जॉर्ज ग्रेशन के इतिहास का अनुवाद किसने किया है। क्या पूछा जाए? जॉर्ज ग्रेशन के इतिहास का अनुवाद किसने किया है, तो आप कह सकते हैं कि 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, क्या लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, इसको नाम दिया गया। ठीक है, नाम दिया गया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम दिया गया। अनुवाद किसने किया? तो 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है। ठीक, चलेगा आगे बढ़ते हैं। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो यही है। और सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास भी इन्होंने ही किया है। किसने? जॉर्ज ग्रेशन जी ने किया है। दोनों पॉइंटों पर ध्यान देना। पहला पॉइंट कि सही अर्थों में पूछा जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तब भी यही है। और सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किसने किया है, तब भी जॉर्ज ग्रेशन जी ने किया है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपके मिश्र बंधु। कौन आते हैं? मिश्र बंधु आते हैं। इन्होंने किस नाम से अपना लिखा है इतिहास? तो मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम, किस नाम से? मिश्र बंधु विनोद में नाम से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र बंधु ये 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। क्या नाम थे इनके? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद में प्रकाशित होता है। ये इनका क्या है? ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये क्या है? इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास इनका निकलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से पूछा जाए तो किस नाम से? मिश्र बंधु विनोद नाम से। और ये जो ग्रंथ था 4 भागों में प्रकाशित हुआ। जो मिश्र बंधु विनोद था, ये जो ग्रंथ था ये 4 भागों में प्रकाशित होता है। ठीक है, जो 3 भाग थे ये 1913 में, कब? 1913 ईस्वी में, कब? 3 भाग। और जो चौथा भाग होता है इसका, उसका प्रकाशन होता है 1934 में। कब होता है? 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो याद रखने जो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो मिश्र बंधु विनोद नाम से। और ये ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशन हुआ है इसका। ठीक है, पहले जो 3 भाग थे ये 1913 में, और बाकी का जो चौथा भाग था ये 1934 ईस्वी में। दोनों पॉइंट आपको याद रखने, 1913 भी और 1934 भी। चलेगा, अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या परंपराएं रही हैं। चलेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, किस दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही है। किस दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टि से आप सभी से पूछा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास बताइएगा, तो आप कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, जिनमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है आचार्य शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, 1929 में हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था ये 1929 ईस्वी में किस रूप में प्रकाशित होता है पूछा जाए तो याद रखना, हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। 1940 में पुस्तक के रूप में। तो ये पूछा जाए कि पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो 1940 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक, चलेगा। और नोट करके इसको याद कर लेना सभी लोग, इसको याद कर लेना कि इस ग्रंथ में दोहरा काल विभाजन है। किस ग्रंथ में दोहरा काल विभाजन है? तो आप कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में, इतिहास ग्रंथ में क्या है? दोहरा काल विभाजन है। ठीक है, पूछा जाए आपसे तो इसको आप लोग सभी लोग याद रखना अच्छे से। चलेगा,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और कई बार पूछा गया है। ये जो है कई बार पेपर में आया है, नेट वगैरह का पेपर होता है जो, ठीक है, जो नेट वगैरह का पेपर होता है उसमें भी कई बार आया है। तो इसको याद रखना। इसका कालक्रम पूछते हैं, क्या पूछा गया है, इनका कालक्रम पूछा जाता है, ये याद रखना कि इनका क्या पूछा जाता है। तो कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है तीनों का। इन्होंने 3 लिखे हैं ग्रंथ और तीनों का जो कालक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। पहले लिखा गया हिंदी साहित्य की भूमिका और ये 1940 ईस्वी में, कब, 1940 ईस्वी में। दूसरा आता है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1955 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1955 ईस्वी में। आपके मात्र केवल और केवल 40 दिन चाहिए मुझे, केवल और केवल 40 दिन में आप जब पेपर देने जाओगे, जब आप एग्जाम वगैरह देने जाओगे और जब एग्जाम देकर बैठोगे तो आपको इस क्लास से, है ना, जो इन 40 दिन में जो क्लासें होंगी आपकी, इस क्लास से आप बहुत कुछ कर सकते हैं हासिल। याद रखना इस चीज़ को। अगर आपने अभी तक पढ़ा है, भूल गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप लोग रिवीजन करना, जैसे मैं बताऊं उस तरह से चलना, आप लोग बेहतरीन करोगे एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1955, तीनों का कालक्रम जो है आपको याद रखना है, 1940 में, 1952 में और 1955 में, तीनों ही कालक्रम आप लोग याद रखना चलेगा। कुछ और भी हैं इतिहासकार जिन्होंने अलग अलग नाम से, लेखकों ने अलग अलग नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचनाएं वगैरह की हैं, इतिहास ग्रंथों की, उन पर और एक नजर डालते हैं। ये सभी इंपोर्टेंट हैं। तो पहला है जिसमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो उदय नारायण तिवारी जी ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्र गुप्त, किसने, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह ने, किसने, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। कौन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और हिंदी काव्यधारा इतिहास, ये भी इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा, किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे, किसके द्वारा लिखा गया, प्रभाकर माचवे के द्वारा। हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ जी के द्वारा, किसके द्वारा, विश्वनाथ जी के द्वारा। सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको अपनी कॉपी में उतार जरूर लेना, कहीं ना कहीं सारे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं मैंने अभी तक जो भी बताया है आप सभी को, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इंपोर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था, चलेगा। हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग माना है। इसका जो समय काल है, किसका, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना है, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना गया है, एक एक करके देखना आप अच्छे से, ठीक है। और इनको याद जरूर कर लेना, एक बार रिवीजन जरूर करना। जब अगली क्लास में आप देखने आओ तो इस वाली क्लास का आप सभी लोग रिवीजन करके आएंगे, याद रखना इस चीज को। 643 ईस्वी कि उन्होंने मिस्र बंधुओं ने कब माना है, 643 ईस्वी, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो 693 ईस्वी, 693 ईस्वी। 769 ईस्वी माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ, ठीक है। 769 ईस्वी जो है डॉक्टर नगेंद्र ने भी 769 ईस्वी। 700 ईस्वी जो माना है, ये माना है ग्रीशन के द्वारा, किसने, ग्रियर्सन जी ने। 993 ईस्वी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ था वो 993 ईस्वी से हुआ था। 1000 ईस्वी का जो समय काल है इसमें माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ये सभी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे के सारे, याद रखना आप लोग। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1000 ईस्वी, चलेगा। हिंदी का प्रथम कवि मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें क्लास में। हिंदी का प्रथम कवि सरपा को माना है, किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। स्वयंभू को उन्होंने, फिर एक कवि आए, उन्होंने कहा कि नहीं सरपा नहीं है, कौन है, स्वयंभू हैं। तो ये कहने वाले कौन है, ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि नहीं सरपा नहीं है, कौन है, स्वयंभू हैं। पुष्य पुंड को शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य पुंड को माना है हिंदी का प्रथम कवि।
मुंज को मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है अब्दुल रहमान को। अगले आते हैं आपके विद्यापति जी। तो बच्चन सिंह ने किसे माना है? विद्यापति को। और गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा माना गया है सालभद्र सूर्य को। किसको माना है इन्होंने? हिंदी का पहला कवि सालभद्र सूर्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं करा चुका हूं, फिर भी मैंने एक बार बताया है आप सभी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे, ठीक है, बिल्कुल। शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकवि किसको माना है? शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकवि किसको माना है? तो चंद बरदाई को। किसको माना है? चंद बरदाई को माना है। और इनके पृथ्वीराज रासो को क्या माना गया है? हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। याद रखना इस चीज को, नोट करके इसको अपनी कॉपी में सारे पॉइंट लिखना आप लोग कि शुक्ल ने पहला हिंदी का महाकवि किसको माना है, ठीक है, चंद बरदाई को, और पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही आपकी डेली क्लास हुआ करेगी कि पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लिखाया करूंगा, वो बताया करूंगा, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर सीरीज, अभ्यास प्रश्नोत्तर सीरीज हुआ करेगी। लेकिन इसके आंसर मैं बताऊंगा नहीं आप सभी को, ये आप सभी का होमवर्क है। याद रखना इस चीज को, ये आपका क्या है, आप खुद करोगे ये सारी चीजें। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, इसके आंसर आपको खुद को देने हैं सभी को। कि पहला प्रश्न है, ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? पहला प्रश्न, ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? आपको आदत पड़ गई है ऑब्जेक्टिव की, उसे छोड़ो, वन लाइनर पे आओ, वहां से चीजें याद रहती हैं, ठीक है। वहां से चीजें जब याद रहती हैं तो हमेशा 100% सही होती हैं। इस चीज को यकीन मानना, 100% सही रहेंगी चीजें किसमें? वन लाइनर में। लेकिन जब आप 4 ऑप्शन में देखते हो तब आपकी चीजें जो है आपको याद करने का मन भी नहीं होता है उनको, और होता है तो वो आपकी अक्सर गलत हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ बताइएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है? क्या क्या? सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किसने किया है? अगले प्रश्न पर आइएगा, चौथे प्रश्न पर, वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ बताइएगा। किसकी दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ बताइएगा। अगला प्रश्न, पांचवा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? अभी और हैं प्रश्न, अभी 5 और हैं। डेली 10 प्रश्न दिया करूंगा आप सभी को, डेली, ठीक है। अगला प्रश्न, छठवां, हिंदी साहित्य की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ में दोहरा काल विभाजन है? हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ में दोहरा काल विभाजन है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। 8वां, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? ठीक है, क्या प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। चलेगा। 9वां और 10वां प्रश्न भी देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि बताइए। ये 10 प्रश्न हैं आप सभी के, ठीक है। और ये डेली सीरीज आपको दिया करूंगा 10 प्रश्नों की, ठीक है। डेली सीरीज मिला करेगी आपको 10 प्रश्नों की। जो भी पढ़ाया है मैंने उसी के हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंतर्गत उसी के अकॉर्डिंग ही आप सभी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करना इन सभी प्रश्नों के। बहुत शानदार तरीके से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। और ये एम कृति ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। ये एम कृति ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड करिएगा, एम कृति। और अगर कोई बच्चा कह रहा था कि पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रही है, तो जिसे पीडीएफ नहीं मिल रही है तो एक बार एम विद राकेश इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ वगैरह सभी पढ़वा दूंगा, ठीक है। इस टेलीग्राम पे जो पीडीएफ वगैरह आपकी हैं वो आपको यहीं मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। एम विद राकेश ये टेलीग्राम चैनल है, इसको अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं आपको क्लास भी और आपको साथ साथ में पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। बाकी आपकी इस पे ऐप भी पढ़ने जा रही हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह, पीडीएफ वगैरह, तो बिल्कुल यहाँ से आप प्राप्त
कर सकते हैं। चलेगा, तो अगली क्लास में मुलाकात होगी आप सभी साथियों से। शानदार तरीके से पढ़िएगा, डेली क्लास मिलेगी आपको शानदार इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में। मैं कोई इतना बड़ा कुछ नहीं बताऊंगा आप सभी को, ना आपका टाइम बर्बाद करूंगा लास्ट टाइम पर, लेकिन जो आप पढ़ के, अगर कोई पढ़ के जाएगा इन क्लासों को 40 दिन लगातार देख के जाएगा, तो पेपर में इतना फायदा होगा कि वो खुद बताएगा आकर के, जब एग्जाम का एनालिसिस होगा उस दिन। चलेगा, तो सभी साथियों से कल मुलाकात होती है। आप सभी शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।